बिल्कुल भ्रमित स्थिति में अजय आईने शीशे के सामने खड़ा था। खास बात यह थी कि यह कमरा, यह घर, सब कुछ उसके लिए अपरिचित था, अजनबी लग रहा था। उसे सिर्फ अपना नाम याद था, अजय, लेकिन माँ बाप, स्कूल, दोस्त कोई भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंसिल से कागज पर लिखी हर बात को रबर से मिटा दिया हो और सिर्फ एक शब्द अजय को छोड़ दिया हो। यहाँ तक कि उसका खुद का चेहरा भी उसे नया लग रहा था। वह आईने से हटकर घर में घूमने लगा। खिड़की से बाहर झांका तो अंदाजा हुआ कि यह कमरा किसी 10वें या उससे भी ऊंचे मंजिल पर होगा। बिल्डिंग सड़क के किनारे थी, नीचे गाड़ियों की आवाजाही दिख रही थी। फिर वह किचन में गया। वहां बर्तन अस्तव्यस्त पड़े थे, जैसे उसने सुबह खाना बनाया हो, पेट भरकर खाया हो और बिना सफाई किए ही सो गया हो। उसने अपना हाथ गाल पर रखा और सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी याददाश्त अचानक चली गई। उसकी यादें, उसका अतीत, वह खुद कौन है, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन क्यों? फिर उसने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। वह लॉक था। जब कुछ भी याद नहीं तो पासवर्ड कैसे याद रहेगा? उसने वापस मोबाइल रख दिया, पर स्क्रीन पर समय देखा। शाम के 6 बज रहे थे। क्या वह दोपहर में सोते हुए बिस्तर से गिर गया था? क्या सिर पर कोई चोट लगी थी? नहीं, यह बेकार का ख्याल था। उसने इसे झटक दिया। वह दोबारा घर में इधर-उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसे अपने बारे में कोई जानकारी मिलती। थककर उसने वहीं पड़ा हुआ एक हल्का सा मुड़ा-तुड़ा केसरिया रंग का शर्ट पहना और ठीक-ठाक दिखने वाली पैंट पहनकर दरवाजा खोला और बाहर निकला। आसपास की सभी कमरे बंद थे। वह सीढ़ियां उतरने लगा। लगभग 2 मंजिल नीचे पहुंचा ही था कि एक आदमी उसे ऊपर चढ़ते हुए दिखा। हाय, उसने कहा, लेकिन उसे अपना ही आवाज अजनबी लगा। वह आदमी रुक गया। वह मध्यम उम्र का था, सिर पर गंजापन था, मोटे शीशों वाला चश्मा पहने था, हाथ में बैग था, सफेद इस्त्री किया हुआ शर्ट और काली पैंट पहने हुए था। उसके चेहरे पर भी अजनबीपन झलक रहा था। क्या? उसने थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में पूछा। क्या आप मुझे पहचानते हैं? मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। मतलब, मेरा नाम अजय है, यह मुझे याद है, लेकिन बाकी सब कुछ ब्लैकआउट हो गया है। उस आदमी ने पहले उसे देखा, फिर आसपास नजर दौड़ाई, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसे याद आया कि एक बार एक आदमी ने उससे आकर कहा था, आप मुझे पहचानते हैं? मैंने आपको 500 रुपए उधार दिए थे जब आप मुश्किल में थे। जब उसने इनकार किया तो उस आदमी ने जिद की और बहस होने लगी। फिर बाद में वह आदमी खुद ही हंसकर कहने लगा, हम प्रैंक शूट कर रहे हैं। इस अजीब अनुभव की वजह से उस आदमी ने एक बार फिर ध्यान से इधर-उधर देखा कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा है, कोई शूटिंग तो नहीं हो रही। फिर उसने अजय के चेहरे की ओर देखा, एक थका हुआ, परेशान, उलझन में पड़ा चेहरा। यह देखकर उसे लगा कि अजय किसी मजाक का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ, उसने सलाह दी। काका, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊं? जो तूने मुझे बताया वही उन्हें बता दे। अजय ने अपने बालों में हाथ फिराया। अब उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह धम्म से सीढ़ियों पर बैठ गया। उस आदमी ने जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और अजय को दी। अजय ने उसे गटागट पी लिया। आखिर हुआ क्या? ये सब कब से शुरू हुआ? उस आदमी ने पूछा। अजय ने अभी अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब बता दिया। क्या मैं तुम्हारा फ्लैट देख सकता हूँ? हाँ हाँ। फिर वे दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और आखिरकार अजय के कमरे तक पहुँच गए। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पर मैंने तो ताला लगाया ही नहीं था। अजय बुदबुदाया, अरे यह तो लोखंडे साहब का ताला है। वह आदमी चौंक कर बोला, ताले की ओर देखते हुए, तू कौन है? यह फ्लैट तो पूरी बिल्डिंग में बदनाम है। कहते हैं कि यहाँ से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं।
लोखंडे साहब, जो बाहर शहर में रहते हैं, यहाँ कुछ किराएदार रख चुके हैं, लेकिन कोई भी 2 दिन से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाया। वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। फिर वह बिना कुछ कहे लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतर गया और वहाँ से चला गया। अब अजय के मन का उलझन कम होने के बजाय और बढ़ गया। एक आदमी उसे मिला, वह उसे अपनी पूरी बात बताता है। फिर जब उसे फ्लैट दिखाने लाता है तो ताला लगा मिलता है और फिर उसे पता चलता है कि यह फ्लैट भूतिया है। सब कुछ भयावह था, लेकिन अब भी एक सवाल अनसुलझा था। वह खुद कौन था? अगर मैं भूतिया कमरे से बाहर आ गया हूँ, तो क्या मैं भूत तो नहीं हूँ? उसने खुद से कहा। हो सकता है कि मैं लोगों को डराता रहा हूँ। कोई हिम्मत करके यहाँ आया होगा और मैंने उसे मारकर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया होगा। फिर उसने खुद को झटका दिया। ये मैं कितनी बकवास सोच रहा हूँ। अगर मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं नहीं। फिर उसके मन में एक और ख्याल आया। शायद मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ के लोगों को भूत की कहानियाँ सुना सुना कर डराया होगा और यहाँ रहने लगा होऊंगा, बिना किराया दिए, मुफ्त में। लेकिन कुछ तो हुआ होगा जिससे मेरी सारी यादें मिट गई। लेकिन फिर दरवाजे को बाहर से ताला किसने लगाया? अब वह दोबारा सीढ़ियाँ उतरने लगा। आखिरकार वह बिल्डिंग से बाहर निकल आया। सामने से साइकिल पर कोचिंग से लौटते बच्चे जा रहे थे। कुछ लोग आपस में बातचीत करते हुए टहल रहे थे। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई। सामने एक बेंच पर कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। गेट के पास एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, शायद सिक्योरिटी गार्ड। वह उसके पास गया। जैसे ही गार्ड ने उसे देखा, वह बोला, क्या चाहिए? क्या तुम मुझे पहचानते हो? गार्ड ने ना में सिर हिलाया। अजय निराश होकर आगे बढ़ने लगा। सड़क पर तेजी से दौड़ती गाड़ियों को देखकर न जाने क्यों उसे अजीब सा एहसास हुआ। पेट में हलचल सी होने लगी। क्यों? इसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। क्या सच में पुलिस के पास जाना चाहिए? उसके मन में यह सवाल आया। वह अब भी चलता जा रहा था। उसका दिमाग लगातार सोच रहा था, पुलिस के पास जाऊं या नहीं। मन अब तक इस फैसले पर नहीं पहुंच पाया था। चलते चलते वह एक सुनसान सड़क पर आ गया। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे। अंधेरा बढ़ने लगा था। सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति चला आ रहा था। अजय ने उसे ध्यान से देखा, पर वह इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका सिर पूरी तरह गंजा था। उसकी त्वचा लोहे जैसी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भयानक थीं। वह लंबा और ताकतवर दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान थी, मानो जबरदस्ती बनाई गई हो। सबसे ज्यादा खौफनाक बात थी, उसके हाथ में एक भाला था, वही भाले जो प्राचीन योद्धा इस्तेमाल करते थे। उसका पूरा शरीर लोहे या किसी अज्ञात धातु से बना हुआ लग रहा था। खन खन उसके पैरों की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। वह सीधे अजय की तरफ बढ़ रहा था। डर उसके अंदर समा गया। धीरे धीरे वह पीछे हटने लगा और फिर पलटकर पूरी ताकत से दौड़ने लगा। वह बहुत देर तक दौड़ता रहा। आखिरकार जब सड़क पर भीड़ और दुकानें दिखने लगी तो वह रुक गया। हांफते हुए वह एक बेंच पर बैठ गया। सामने एक छोटा सा होटल था। लोग खाना खा रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी और होटल के अंदर एक गाना बज रहा था। कहीं सुना हुआ, लेकिन फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा था। आखिर में उसने भी खुद को शांत करने की व्यर्थ कोशिश की। होटल से खाने की खुशबू उसकी नाक के जरिए पेट तक पहुंच रही थी और पेट में अजीब सी हलचल मच गई। अब तो उसे जोर की भूख भी लगाई थी। उसने अपनी जेबें टटोली,
लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं था। फिर उसे लगा होटल मालिक से विनती करनी चाहिए, शायद दया आ जाए और कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन ऐसा करने में उसे शर्म आ रही थी। खन खन खन, उसने आवाज की दिशा में देखा। वही अजीब लोहे का आदमी, या कोई यंत्र मानव। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, भाला जमीन पर टेकता हुआ। उसका भारी भरकम शरीर होने के कारण उसकी गति धीमी थी, लेकिन उसके चेहरे के निर्जीव हावभाव और उसके भयानक रूप से साफ लग रहा था कि वह किसी खतरनाक इरादे से उसकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे वह चिल्लाता हुआ होटल के अंदर भागा और वहां खड़े आदमी से बोला, अरे वो लोहे का आदमी, देखिए ना, मेरी तरफ आ रहा है। उस आदमी ने उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अबे, कौन है तू? वहां कोई नहीं है, निकल यहां से, वह आदमी चिल्लाया। नहीं, देखिए न। अजय ने दोबारा देखा, वह आदमी वहीं स्थिर खड़ा था, किसी राजा के आज्ञाकारी सैनिक की तरह, हाथ में भाला पकड़े। देखिए, वो खड़ा है। अब तक शोरगुल सुनकर होटल में बैठे लोग भी उधर देखने लगे थे। उस आदमी ने अजय को एक कुर्सी पर बैठाया और कहा, कोई नहीं है वहां। ओए मुकेश, देखो तो जरा, वहां कोई है क्या? कोई लोहे का बना आदमी दिख रहा है तुम्हें? नहीं साहब, किसी ने जवाब दिया। देखा? लेकिन अजय अभी भी फटी आंखों से उधर देख रहा था। होटल में बैठे लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे थे। अचानक वह स्थिर खड़ा लोहे का आदमी छलांग मारते हुए उसकी ओर बढ़ा। अजय को कुछ समझ आता इससे पहले ही उसका भाला धड़ाक से उसके सीने के आर पार हो गया। उसने भाले का नुकीला सिरा फिर से उसके सीने से खींच लिया। होटल के सारे लोग चीखते हुए खड़े हो गए। अब तक उसे शांत करने वाला आदमी भी डरकर पीछे हट गया था। लोगों ने देखा कि बिना किसी कारण के कुर्सी पर बैठे अजय के सीने में गहरी चोट हो गई थी और खून की धाराएं बह रही थी, मानो किसी ने उसे धारदार हथियार से घायल कर दिया हो। लेकिन हमलावर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर सिर्फ अजय को नजर आने वाले उस लोहे के आदमी ने उसे जोरदार लात मारी, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ा। वह दर्द से तड़प रहा था, छाती पर हाथ रखे हुए। खन खन, वह लोहे का आदमी उसके पास आ गया और अपने मजबूत पैर से उसका सिर कुचल दिया। चर्र, उसकी खोपड़ी चटक गई। फर्श पर खून और मांस बिखर गया। सारे लोग चीखते हुए वहां से भाग गए। कईयों को उल्टियां होने लगी। जो कुछ हुआ था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। होटल मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उसकी आंखें खुली, सिर में भयानक दर्द हो रहा था, छाती में भी तीव्र पीड़ा थी। उसने इधर-उधर देखा और उसके दिमाग में और भी उलझन बढ़ गई। इस बार वह एक खेत में बनी झोपड़ी में था और खाट पर लेटा हुआ था। घबराकर वह बाहर निकला। सामने ही एक गौशाला थी जहां बकरियां मिमिया रही थी और मवेशी आराम से जुगाली कर रहे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे फसल के खेत थे, ठंडी हवा चल रही थी। अगर यह सिर्फ एक सपना था तो उसे साफ साफ याद आना चाहिए था, लेकिन जागने के बाद उसकी याददाश्त लौटनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह फिर से ब्लैकआउट हो गया था। बड़बड़बड़, बड़बड़बड़, बाइक की आवाज आई तो उसने उस दिशा में देखा। एक आदमी उसकी ओर आ रहा था। बाइक रोककर वह आदमी उसके पास आया। अरे, ये तो वही आदमी है जो मुझे पहले सीढ़ियों पर मिला था। इस बार उसका हुलिया किसी ग्रामीण किसान जैसा था।
सिर पर वही गंजा सिर था, लेकिन इस बार वह मोटे लेंस वाला चश्मा नहीं पहने था। क्या रे, कुछ काम किया कि नहीं? आप कौन हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वह घबराकर उस आदमी को देखने लगा। उस आदमी ने गुस्से में उसे घूरा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तड़ाक से अजय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मुझे भूल गया? अरे, जब काम नहीं मिल रहा था और तू इधर उधर भटक रहा था, तब मैंने ही तुझे अपने खेत में मजदूर रखा था। 6 महीने से तू यहाँ काम कर रहा है, तेरा वेतन दे रहा हूँ, और अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। क्या तूने शराब पीनी शुरू कर दी है? मेरा नाम क्या है? उसने उस आदमी से पूछा। अब वह आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने इधर उधर देखा, जमीन पर पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और गुस्से से बोला, नाम भी भूल गया? उसने लकड़ी उठाकर उसे मारने के लिए तानी। घबराकर अजय पीछे हटते हुए बोला, माफ करिए, माफ करिए, मुझे सब याद आ गया, प्लीज मत मारिए। हाँ, अब सुन। उसका बोलने का सिलसिला शुरू हो गया। यह काम कर, वह काम कर, ऐसे आदेश देने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह बस सिर हिलाकर खड़ा था। बड़बड़ करने के बाद जैसे वह आया था वैसे ही चला गया। अजय ने एक बार खुद को देखा। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ घुटनों तक आने वाली एक निक्कर पहनी हुई थी। वह वैसे ही जमीन पर बैठ गया। सीने पर ऊपर से कोई चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन अंदर से दर्द महसूस हो रहा था। सिर भी जबरदस्त तरीके से दुख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग की कोई नस फट जाएगी। सवाल बहुत थे, मगर जवाब एक भी नहीं मिल रहा था। अभी अभी जो कुछ हुआ वह कोई सपना तो नहीं था, वह सच में हुआ था। अचानक बाड़े में बंधे मवेशी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस बार उनके स्वर में डर साफ झलक रहा था। उसने इधर उधर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। घने पेड़ों के पीछे से कोई उसकी ओर देख रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, इस बार भी वही दिखा, लोहे का आदमी। हाथ में भाला लिए वह आदमी हाथों से फसल को हटाते हुए वह बाहर आया। घबराए हुए अजय ने एक पत्थर उसकी ओर फेंका, लेकिन पत्थर उसके शरीर को छूने के बजाय आर पार निकल गया। खन खन खन, लोहे के भारी कदमों की आवाज के साथ वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अपने शरीर की सारी ताकत बटोरकर अजय किसी तरह झोपड़ी के पीछे भागा और खेतों में घुस गया। पीछे से सरसराहट की आवाज आ रही थी। इस बार लोहे का आदमी भी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। भागने की रफ्तार और बढ़ानी होगी। अजय उछलते कूदते भागने लगा। घने हरे जंगल जैसे खेतों के बीच वह खो गया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची फसलें ही दिख रही थी। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? भागते भागते अचानक उसका पैर कीचड़ में फंस गया। शायद खेत में पानी छोड़ा गया था। फिर और भी तेजी से पैर निकालकर वह आगे दौड़ने लगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। इस कीचड़ में लोहे का आदमी मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। उसके भारी भरकम शरीर की वजह से वह जमीन में धंस जाएगा। फिर थोड़ा रुककर उसने पीछे देखा। वाकई वह कीचड़ में फंस चुका था। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह कीचड़ में धंसा हुआ था, मगर चेहरे पर वही अजीब सा कृत्रिम मुस्कान बनी हुई थी। बड़े बड़े डरावने आंखें, जैसे कोई जिंदा मूर्ति हो जिसका हाव भाव बदलना नामुमकिन हो। जैसे जैसे वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे और ज्यादा धंसता जा रहा था। मगर तभी उसने अपने हाथ में पकड़ा भाला जोर से अजय की तरफ फेंका।
बिल्कुल बेक पर खड़े अजय के गले के आर पार भाला जा घुसा।